Before we start our topic, let's start a small meditation, small prayer. अपनी मन की आंखों से अपने भीतर अंतःकरण में जाते हुए एक गहरी सांस लेंगे। I love you. I thank you. I bless you. और एक गहरी सांस अंदर। I love you. I thank you. I bless you. I bless you. और एक गहरी सांस अंदर। I love you. I thank you. I bless you. मन में बस यही प्यार की माला जपते रहना है। हर एक सांस पे, सांसों की माला पे लिख दूं मैं प्रीतम का नाम। सांसों की माला पे लिख दूं मैं प्रीतम का नाम। कौन है वो प्रीतम? किसका नाम लिखेंगे हम? जैसे हर एक सांस चल रही है, हर एक सांस पे हम जागृत हो जाएंगे और हर एक सांस में अपने भीतर छुपे हुए वह परमात्मा, वह ईश्वर, अल्लाह, यीशु से I love you. ज्वाइन कर लो। I love you. हाँ वीडियो को चल लो। I love you. कौन है वो हमारा प्रीतम, हमारा आशिक? आपको क्या लगता है? आप किससे प्रेम करना चाहेंगे? एक एक कण कण में, रोम रोम में प्यार को बसा देंगे। मैं जैसी भी हूं ऐसे अपने आप को चाहती हूँ। मैं मेरी सारी गलतियों के साथ अपने आप को स्वीकारती हूँ। पूरी जिंदगी मैं एक आलोचक बन के जी रही थी, क्रिटिसाइज कर रही थी, जज कर रही थी अपने आप को, दूसरों को, और पूरी जिंदगी इसी में बीत गई। लेकिन आखिर में मिला कुछ भी नहीं। सब कुछ करके देख लिया,
लेकिन अभी एक जागरूकता आई है, एक चेतना आई है भीतर ही भीतर कि अभी मेरे अंदर के जो आलोचक को आदत सी पड़ गई है दूसरों की खामी निकालना, दूसरों को डांटना फटकारना, दूसरों की मान हानि करना और अपनी भी मान हानि करना, अपने दिल को ठेस पहुंचाना, दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाना बहुत हो चुका। हमारे अंदर का आलोचक हमें हमारा गुलाम बना रहा है, हमें गुलाम बना रहा है। एंड वी फील विक्टिम, वी फील हेल्पलेस। हम बेबस हो जाते हैं, हम बेचारे हो जाते हैं। लेकिन अभी पता चला है अभी मेरे भीतर जो क्रिटिसाइज करने की जो आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। मेरे अंदर ही अंदर, मेरे मन ही मन मैं दोहरा रही हूँ, मेरे भीतर जो बसा हुआ आलोचक है उसे मैं मुक्त कर रही हूँ। मुझे जो दूसरों के दोष निकालने की मेरे में आदत है उसे मैं मुक्त कर रही हूँ। दूसरों को ईमान हानि करने की जो मेरी आदत है उसे मैं मुक्त होकर रही हूँ। दूसरों को दोषी ठहराने की जो मेरी आदत है उसे मैं मुक्त कर रही हूँ। अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। And I release the need of criticism. I release the need of judging. I release the need of blaming others. I release the need to humiliate anybody. I release the need of guilt feelings. दूसरों को दोषी ठहराने की मेरी जो आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। और यह बार बार बोलना है, दूसरों को जो दोषी ठहराने की मेरी आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। दूसरों को दोषी ठहराने की जो आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। दूसरों को दोषी ठहराने की जो मेरी आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। दूसरों को गुस्सा करने की दूसरों पे जो मेरी आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। दूसरों पर गुस्सा करने की जो मेरी आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। दूसरों को गलत साबित करने की जो मेरी आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। दूसरों को गलत साबित करने की जो मेरी आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। दूसरों को जो गलत साबित करने की मेरी आदत है उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। हाँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। मेरी यह सब पुरानी आदतों से मैं मुक्त हो रही हूँ और मैं एक नया जीवन की शुरुआत कर रही हूँ जिसमें सिर्फ प्रेम और प्रेम है, सिर्फ प्रेम और प्रेम है, प्रेम और प्रेम। और एक गहरी सांस लेते हुए वापस इस पल में आ जाएंगे।
अपने आप को प्रेम करना ही सफलता की चाबी है। अपने आप को प्रेम से स्वीकारना ही जिंदगी में कामयाबी की चाबी है। तो यह कामयाबी की चाबी को इस्तेमाल करते हुए आज हम हमारी लाइफ में, जीवन में झांक के देखेंगे। हमेशा हमने जिंदगी ऐसे जी है कि अगर दूसरे बदल जाएंगे तो मेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। मेरी जिंदगी में इसीलिए कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरे माता पिता ऐसे हैं। हमेशा हमने दूसरों को बदलने की सोची है और हमेशा हमें लगता है कि उनकी ही वजह से ही मेरी जिंदगी में तकलीफें हैं क्योंकि वो मेरे आसपास है। एक बार एक बच्चे ने प्रभु से शिकायत की कि मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, स्कूल में जाता हूं तो बस शिक्षक होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भगवान ने बोला, ईश्वर ने कहा ठीक है, तुम्हारी स्कूल बदल देंगे हम। उसके बाद वो बच्चे ने बोला कि मुझे मेरे दोस्त भी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वह दोस्त बार बार मुझसे चीटिंग करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे समझते नहीं है। प्रभु ने बोला ठीक है, तुम्हारे दोस्त भी हम बदल देंगे। उसके बाद उसने कहा कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं वो मोहल्ले में भी लोग बहुत परेशान है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हमको बस परेशान करते रहते हैं, मुझे मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं पसंद है। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हारा मोहल्ला भी हम बदल देते, तुम्हारा एड्रेस चेंज कर देते हैं। फिर उसने कहा मुझे मेरे माँ बाप से भी नहीं बनती क्योंकि वो बार बार मेरे पीछे पड़ते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे माँ बाप भी बदल देते हैं। बच्चा वो सुन के शॉक हो गया। प्रभु ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं तुझे कहां लेके जाऊं, ऐसी कौन सी जगह पे मैं तुझे लेके जाऊं कि जहां पे सब कुछ तेरे मन चाहा हो, जहां पर तू खुश ही खुश रहे। आज तक ऐसी कोई जगह मैंने भी नहीं पाई। तुझे जहां पे भी लेके जाऊंगा शायद मुझे तुझे ये दुनिया से बाहर लेके जाना पड़ेगा, तभी तेरे मन को शांति मिलेगी। बच्चा वह सुन के चौंक गया। बाद में परमात्मा ने समझाया कि सब कुछ हमारे मन के भीतर है, ना हमें लोग बदलने की जरूरत है, ना हमें हमारा मोहल्ला बदलने की जरूरत है, ना हमें हमारे माँ बाप बदलने की जरूरत है, ना हमें हमारे दोस्त बदलने की जरूरत है, ना हमें हमारे स्कूल बदलने की, पाठशाला बदलने की जरूरत है। अगर बदलना है तो हमें अपने आप को बदलना है, हमारे भीतर मन के अंदर के विचार को बदलना है। नहीं तो दुनिया के कोई भी कोने में मैं तुझे लेके जाऊंगा, तुम्हारे साथ साथ वही दिमाग और वही विचार आने हैं और वही विचार तुम्हें वैसे ही लोगों से मिलाएगा जो तुम्हारे विचार से मिलते जुलते हो। अगर तुम्हारे विचार शिकायत वाले हैं तो तुम्हारे आजू बाजू इर्द गिर्द वैसे ही लोग घूमने हैं जो तुमसे शिकायत करते रहेंगे। अगर तुम्हारे विचार में ईर्ष्या और द्वेष भाव है तो तुम्हारे आजू बाजू ऐसे ही लोग मिलेंगे। कहीं पे भी जाओ, आप इधर जाओ या
परदेश में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको, क्योंकि आपका लाइफ, आपका जीवन एक वाइब्रेशंस पे चल रहा है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस, जो ऊर्जा की तरंगे बोलते हैं हमें, क्योंकि आपके अंदर वह ऊर्जा की तरंगे जो आपके अंदर चल रही हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो वो फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, वही ऊर्जा पे चल रहे हैं। लेकिन जैसे आपकी ऊर्जा की तरंगे बढ़ती है और आप अपने आप को प्यार करते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, आपकी ऊर्जा की तरंगे बदलती हैं, तो वैसे लोग भी आपको वो तरंगों को मैच करने के वाले लोग मिलेंगे। तो आप अपने आप को प्रेम करना शुरू करेंगे, आप अपने आप को जैसे है वैसे स्वीकार करना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको पूरी तरह से साथ देंगे जिंदगी में, आपको बढ़ावा देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और आपको बहुत बड़े प्यारे लोग आपकी जिंदगी में मिलेंगे। तो ये सब अपनी ऊर्जा की तरंगों से है। तो दोस्तों, हम हमारी ऊर्जा की तरंगों को किस तरह से लो फ्रीक्वेंसी पे लेके आते हैं, आज उस पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से मेरी ऊर्जा की तरंगों को मैं नीची कक्षा में लेके आती हूँ। लो फ्रीक्वेंसी मतलब नीची कक्षा में। देखो, हमें जैसे कि अगर कुछ यहाँ पे जूम पे हमारी मीटिंग है, 5 लोग जुड़े हों और उसकी बजाय 500 लोग जुड़े हों, तो क्या लगेगा? मुझे नेटवर्क बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का लगेगा ना। मेरे तरफ से अगर मैंने मीटिंग शुरू किया है, जो तनिष जी ने मीटिंग शुरू किया हो, तो तनिष जी के पास से नेटवर्क इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए कि वो 500 लोगों को यहाँ मीटिंग में इंक्लूड कर सकें। अगर उनका नेटवर्क लो फ्रीक्वेंसी का रहेगा तो वो सिर्फ 5-10 लोग ही कर पाएगा। तो हमें नेटवर्क क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। नेटवर्क क्या है? इंटरनेट कनेक्शन क्या है? ऊर्जा ही तो है। आप कोई देख सकते, हम कोई देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते। अपनी 5 इंद्रियों से ये इंटरनेट को हम कभी माप नहीं सकते, है कि नहीं? इंटरनेट को सिर्फ जब हम यूज करते, इस्तेमाल करते, तभी हमें पता चलता है कि अच्छा, इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट फास्ट है, आज इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो किसके ऊपर है? बाहर आभा मंडल में जो ऊर्जा चल रही है उसी के ऊपर है। तो अगर मेरे अंदर का ऊर्जा आभा मंडल मेरा अगर लो फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, तो मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे जो मुझे बार बार तकलीफ देने वाले हैं। और जैसे ही मेरी ऊर्जा की तरंगे बढ़ती हैं, मेरे आजू बाजू जो लोग मुझे परेशान करते हैं, वो लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। वो किसी और को जाके डिस्टर्ब करते, परेशान करते हैं, आपके पास नहीं आते परेशानी करने। अनुभव से बोल रही हूँ, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का ये अनुभव है कि, और लुइस ने भी यही बताया है कि जैसे आपके अंदर की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वैसे ही आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको सिर्फ प्यार और साथ दे। और कौन नहीं चाहता कि आपके जीवन में प्यार मिले? यहाँ पे कोई भी एक बंदा ऐसा है कि जिसको नहीं चाहिए, कि प्यार नहीं चाहिए, साथ नहीं चाहिए, मन की शांति नहीं चाहिए? ऐसा एक भी बंदा इधर है क्या? पूरा जगत वही चाहता है, लेकिन फिर भी अपनी फ्रीक्वेंसी को लो करते रहता है। अभी लो फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? जो ऊर्जा की जो ताकत है वो क्यों लो हो जाती है? उसका और एक कारण है हमारे अंदर बैठा हुआ आलोचक। तो पहले दिन हमने परसों बात की कि वह आलोचक हमें गुलाम बना के बैठा है, और इसीलिए हम दूसरों में दोष देखते रहते हैं। उनको तारीफ करने की बजाय, उनको अभिनंदन करने की बजाय हम सिर्फ उनकी खामियां निकालते रहते हैं, अपनी भी और दूसरों को भी। और दोस्तों, वो हमें पता नहीं है, लेकिन बात वो है कि आप जितना दूसरों को दोषी साबित करोगे, आप गुलाम बन रहे हो।
आपकी ऊर्जा को आप कम कर रहे हो। आप चाहते हो अगर कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो, पैसा बढ़े आपकी जिंदगी में, रिश्ते अच्छे हो, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आध्यात्मिक ग्रोथ हो, तो सबसे पहले हमारे अंदर बैठे हुए वह आलोचक को हमको मुक्त करना है। जो हमें क्रिटिसिज्म करने की आदत है, दूसरों को दोष निकालने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, दूसरों को मानहानि करने की आदत है, यह सब आदतों से मुक्त होना है। और हमारे अंदर बैठे हुए आलोचक जो हमें गुलाम बना रहा है, वही क्या करता है, बार बार जज करता रह रहा है। एक जज का कटघरे में सबको लाके खड़ा कर देता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। ओके, थैंक यू जयश्री। सो जो हमारे अंदर का जो आलोचक है हमें बार बार जज करवाता रहता है कि ये चीज बहुत गलत है, ये चीज बहुत सही है। दोस्तों, पूरी जिंदगी भर यही किया है और कुछ नहीं पाया है। आप में से कौन ऐसा है कि मैं अति उत्तम मन की शांति अनुभव कर रहा हूं 24 घंटा? कौन ऐसा एक भी बंदा है इधर जो बोले मुझे कि मैं हमेशा 24 घंटा 365 डे कंप्लीट मन की शांति को अनुभव कर रहा हूं और प्रेम ही प्रेम में नाच रहा हूं, झूम रहा हूं, कूद रहा हूं? हम में से कोई भी नहीं, मैं भी नहीं हूं। हमारी ये यात्रा है प्रेम की तरफ बढ़ने के लिए। और कभी होगा ये मुमकिन जब भी हमारे अंदर बैठा हुआ वह आलोचक को हम छुट्टी देंगे कि अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तो जो हम जज कर रहे हैं दूसरों को, ये सही और ये गलत, ये सही और ये गलत, उसका मतलब क्या है? हमने हमारे दिमाग के अंदर एक अदालत बना के रखी है और वह अदालत के हम ही जज हैं और हम ही फैसला कर रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है। तो हमारे मन की अदालत में मैं आज आप सबको आपकी अदालत में आमंत्रण करती हूँ, आमंत्रण देती हूँ। आपकी अदालत में आपका स्वागत है और आप खुद ही जज हैं। अभी आप वो सोचिए कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में किस किस को आप वो कटघरे में लाना चाहते हो, किस किस के साथ आपकी बनती नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिसके साथ आपको रिश्तों में कड़वाहट महसूस होती है और आपकी अदालत में वह सब लोगों को हम आज लेके आएंगे। दोस्तों, हमने सबके लिए इतनी कड़वाहट भर के रखी है क्योंकि हम ही जज है ना। सबको हमने गलत साबित किया है कि मैं सही और वह सब गलत, मैं सही और वो सब गलत, क्योंकि मैं जज हूं ना, तो मैं सही हूं और वो सब गलत है। मैं सही, वो गलत। हमारी राइचियसनेस को फॉलो करते हुए कि मैं ही सही, मैं ही सही, हमने अपने मन की अदालत में, मन के प्रिजन में बहुत सारे लोगों को कैदी बना के रखा है। हमारे मन के कारावास में हमने बहुत सारे लोगों को कैदी बना के रखे हैं और आज हम वह सब कैदियों को मिलने जाना है। पहले तो वो सोचना है कि वो कौन कौन से कैदी है जिसको मैंने मेरे मन की कारावास में बंद करके रखा है। क्योंकि जितनी ज्यादा कड़वाहट हम मन में रखेंगे उतनी ज्यादा हानि हमें होनी है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप, आजकल वो कोरोना चल रहा है ना, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, बराबर है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? लोग च्यवनप्राश खाते हैं, आंवला का रस पीते हैं, ये चूर्ण खाते हैं, वो चूर्ण खाते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छी बातें करनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको और एक सुझाव देती हूँ
कि रोज 1 चम्मच जहर भी पिया करो। आपको लगेगा ये क्या बात हुई, ये क्या पागलपन है, 1 चम्मच जहर पिया करो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगर हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, अगर हम च्यवनप्राश खा रहे हैं, आंवले का रस पी रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अच्छी बात है, तो मन के स्वास्थ्य को कौन ध्यान रखेगा? तो मन के स्वास्थ्य के लिए आपको 1 चम्मच शहद पीना चाहिए कि आपको 1 चम्मच पॉइजन पीना चाहिए। लेकिन हम मन के स्वास्थ्य को तो ध्यान ही नहीं देख रहे। हमारा ध्यान सिर्फ उस पे है कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। व्हाट्सएप ने बोला ये मत खाओ तो हमने बोला ये मत खाओ। व्हाट्सएप ने बोला ये खाना चालू कर दो तो हम दूसरे दिन से ये खाना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही अमल में आ जाता है। अमल में आना है, अच्छी बात है। आपके मन के स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? क्या मैं अगर आपको बोलूं कि आप जहर पी लो रोज 1 चम्मच, आप पिएंगे? आप बोलेंगे पागल हो गई है कि नहीं? लेकिन हमने जितने लोगों को अपने मन की कारावास में रखा है, हम वही काम कर रहे हैं। वो जो कड़वाहट है, वो जो जहर है, वो जहर से हम उनको भी पाल पोस रहे हैं और अपने आप को, अपने शरीर को भी पाल पोस रहे हैं। ये और कुछ नहीं करता। जितनी भी कड़वाहट है हमें, वो कुछ नहीं करती। वो हमारे शरीर के अंदर के अच्छे अच्छे कोश को खा जाती है। अगर आप किसी को कैंसर हुआ हो तो कीमोथेरेपी का इलाज बोलते हैं डॉक्टर, बराबर है? कीमोथेरेपी में क्या करते हैं? कीमोथेरेपी में पॉइजन हमारे अंदर डाला जाता है, जहर डाला जाता है। जो सर्पों से इकट्ठे किए हुए पॉइजन है, उसको धीमी धीमी मात्रा में हमारे अंदर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? इसीलिए डाला जाता है कि हमारे वह सब कोशों को जला दे। उसमें अच्छे कोश भी जल जाते हैं और कैंसर वाले कोश भी जल जाते हैं, है ना? तो हमारे सेल्स को पूरा जला देता है वो पॉइजन, और वही है कीमोथेरेपी। और इसीलिए उसकी साइड इफेक्ट वो होती है कि कीमोथेरेपी वाला बंदा के बाल झड़ने लगते हैं, वॉमिट करता है, खाना नहीं खा सकता, ताकत नहीं रहती है, बहुत गुस्से में रहता है, इरिटेट रहता है, बहुत सारी चीजें उसकी साइड इफेक्ट्स होती है। और हम सबको पता है, सबको इसका ज्ञान है, बहुत सफर करना पड़ता है। तो अगर वह पॉइजन से हम हमारी शरीर के सेल को नाश कर रहे हैं, तो यह जो मन के अंदर पॉइजन को पाल रखा है और रोज 1-1 चम्मच, 1-1 घूंट पी रहे हैं वो पॉइजन को, उसका क्या करेंगे? लुइस की लाइफ में लुइस ने कहा कि उसको उसका बचपन जिस तरह से बुरा हुआ था और जिस तरह से उसके स्टेप फादर ने उसको ट्रीटमेंट दिया था, इतनी घिनौनी हरकतें की थी, जिसकी वजह से उनको दिल में इतना गुस्सा था अपने पापा के लिए, इतना गुस्सा था एज ए चाइल्ड। वह इंप्रेशन उनके दिमाग में थी। भले वो बड़ी हो गई, और हम लोग क्या बोलते हैं, रात गई बात गई, ठीक है, अभी बीते दिन भूल जाओ साथी, और हम बहुत सारी बोलते हैं बातें और हम आज आगे तो बढ़ जाते हैं। लेकिन बचपन का वह पॉइजन अभी भी शरीर में और मन में है, क्योंकि वह बच्चा अभी भी घायल है, जिसको बचपन में इतनी सारी मन की चोट हुई थी। तो वह बच्चा घायल है और वह बच्चे को हमने अभी तक प्यार नहीं दिया। वह बच्चे को हमने अभी तक बैठ के उसकी बातें नहीं सुनी। तो लुइस की लाइफ में भी जो इतने सालों के बाद उनको कैंसर हुआ, 42-43 इयर्स पे या 45 इयर्स पे उनको कैंसर हुआ, तभी उन्होंने कहा कि ये इतने सालों की जो नफरत मैंने इकट्ठी की है,
उसका परिणाम वो है कि मुझे कैंसर हुआ। दोस्तों, अगर हम व्हाट्सएप पे सुन के अगर वो चेंज कर देते, अपना डाइट चेंज कर देते कि ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा, और हम इमीडिएटली उसको अपना लेते हैं, तो ये मन के स्वास्थ्य का क्या करेंगे? जो इतनी जहर और इतना नफरत हम इतने सालों से पाल पोस के लेके आ रहे हैं, वो हर एक नफरत का बीज हमारे अंदर का अच्छे कोष को जला रहा है, और फिर हमें शरीर की तकलीफें आ रही हैं, वो हमारे शरीर पे उसकी असर होती है। और उसी वजह से लुइस को कैंसर हुआ, क्योंकि उसने कहा, उसको रिजेंटमेंट कहते हैं इंग्लिश में। रिजेंटमेंट मतलब लंबे समय से चलती आई हुई नफरत। बल्कि उन्होंने बोला कि मैं तो भूल गई थी वो सब किस्सों को, कि ठीक है भाई, रात गई बात गई जैसे, क्योंकि जैसे जैसे मैं जिंदगी में आगे बढ़ी मैं भूल गई थी, क्योंकि मेरे पापा के साथ मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं था, तो मैं तो भूल गई थी कि ठीक है, जो किया सो किया, जो गया मेरा चाइल्डहुड। लेकिन जब उनको कैंसर हुआ और उनको पता चला, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उन्होंने मना किया कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैं मेरे मन का ऑपरेशन करूंगी, तन का ऑपरेशन नहीं करूंगी। और अपने मन के ऑपरेशन पे जब उन्होंने शुरू किया, और जब उन्होंने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद किया, वह छोटी बच्ची जो थी, वह बच्ची को याद किया कि वह बच्ची ने बचपन में कितने गांव थे उसके मन में, और वह बच्ची को जाके ट्रीट किया एज अ चाइल्ड। उसने कितना कुछ सहन किया था वो छोटे बच्चे ने। उसने अपने वो चाइल्डहुड मेमोरीज पे काम किया, उसने वहां पे फॉरगिवनेस का काम किया, माफ करना। और जितना ज्यादा वो लोगों को माफ करती गई, और सबसे पहले काम किया उसने अपने माँ बाप को माफ करने का, चाइल्डहुड की मेमोरीज में जाके अपने माँ बाप को माफ करना। क्योंकि एज एन एडल्ट मैं ठीक है, मेरे लिए अभी कुछ नहीं है, मेरे लिए कोई जख्म नहीं है। एज अ चाइल्ड अभी भी मेरे दिल में घाव है, और वह घाव को ऐसे ही छोड़ के मैं आगे बढ़ी हूं। तो यहां पर हम अपने माता पिता को माफ करते हैं कि मेरी जिंदगी में आपकी वजह से मैंने जो भी हमारा रिश्ता था, जो भी कड़वाहट थी, और पाल पोस के बड़ा किया है, तो सबसे पहले अपने माता पिता को माफ करना, और वह अंदर बैठा हुआ छोटे बच्चे से माफी मांगना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो हमारी जिंदगी में आज भी ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमारी जिंदगी को चैलेंजिंग बना देते हैं। यहाँ पे कई लोग वो क्वेश्चन पूछते थे कि हमारे आजू बाजू ऐसा वातावरण है, हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े। लेकिन बात वह है कि हमने अभी तक पीछे भूतकाल में हमारे वो बच्चे के पास से माफी नहीं मांगी है, हमने अभी तक हमारे पेरेंट्स के पास से माफी नहीं मांगी है कि हमें माफ कर दो। आज हम वह छोटे बच्चे बनने वाले हैं, और वह छोटे बच्चे बन के हमारे माँ बाप से हम माफी मांगने वाले हैं कि आपके लिए कई सारी चीजें मेरी बचपन में ऐसे हुई जिसकी वजह से मुझे आप पे गुस्सा आया, मुझे आप पे नफरत आई। कई सारी चीजें मेरे जिंदगी में ऐसे हुई जिसकी वजह से मेरे अंदर वो नफरत अभी भी भरी पड़ी थी। तो आज हम उस पे काम करने वाले। जब हम हमारे बचपन को हील करते हैं, हमारे बचपन को प्यार देते हैं,
इमीडिएटली अपना वर्तमान में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हमें हमारे बचपन के वो पहले 10 साल और उस समय पे हमारे साथ जो जो भी हुआ और जिसकी वजह से हमारा दिल टूटा, हमारा दिल घायल हुआ, वह यादों को हमें अपने आप में हील करना है। तो आज हम वह काम करेंगे। अपनी मन की आंखों से हमारे भीतर जाएंगे हम। हो सके उतना आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहेंगे। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। और दोस्तों, यहाँ पर बैठे हुए सुन रहे हुए जितने भी लोग हैं, सबकी एक यात्रा है, कोई इसमें से बाहर नहीं है। तो ऐसा मत समझिए कि हाय मेरे साथ ही ऐसा हुआ। सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे मकसद क्या है ये करने का? हमारा मकसद ये है कि जो भूतकाल है उसको माफ करके हम आगे बढ़े और वर्तमान में वापस आए। जो भूतकाल के जो अधूरे गांव हैं उसको हमसे उसमें से हमने माफी नहीं दिया है, माफी मांगी नहीं है और उनको माफ किया नहीं है। हमको लगता है कि मेरे माँ बाप दोषी है और माँ बाप की वजह से मैं आज जो हूं वो उनकी वजह से हूं। तो हमारे दिल के अंदर जो हमने कड़वाहट इकट्ठी की हुई है, आज हम उस पे काम कर रहे हैं। तो तहे दिल से अपने अंतःकरण में जाके सच्चे दिल से माफी मांगेंगे। हम कल्पना करेंगे कि हम वो हमारे सामने हैं, हमारे सामने बैठे हैं और हम उनसे माफी मांग रहे हैं और उनको भी माफ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग दिल से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, जितना हो सके उतना ऑनेस्टली, प्रामाणिकता से इसमें शामिल होइए। और शुरू करेंगे हम यह मेडिटेशन। एक गहरी सांस लेंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए। अपने भीतर जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप एक छोटे बच्चे हो, 7 साल के, 10 साल के वो बच्चे। और आपके सामने जो कुर्सी खाली पड़ी है, आपके बिल्कुल सामने है ये कुर्सी। वह कुर्सी पे आपकी माता बैठी हुई है। और आप उनसे बात कर रहे हैं। यह बच्चा वह माँ से बात कर रहा है। आप क्या बात करना चाहते हैं? आज आपकी आत्मा, आपका रूह और आपकी माँ का रूह, माता का आत्मा, आप
आपकी आत्मा उनकी आत्मा से बात कर रहे हैं। जब आत्मा से हम बात करते हैं तो वो हमारी सुनते हैं। आप वह छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, आपकी आत्मा आपके माता की आत्मा के साथ बात कर रही है और वह आत्मा से आप क्या कहना चाहते हो? आप आज उनसे बात करेंगे। आप आज उनसे माफी मांगेंगे। एक बच्चे की तरह हमने बहुत बार ऐसा कुछ किया हो जिससे उनके दिल को ठेस पहुंची हो। ए माँ, आज मैं मेरी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। कई बार मैंने तुम पे गुस्सा किया, कई बार मैंने तुम्हें सामने जवाब दिया, तुम्हारी बात नहीं सुनी। कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे समझती ही नहीं हो। कई बार मन ही मन मैंने तुम्हें दोषी ठहराया। मैं आज तुमसे मेरे अंतःकरण से माफी मांगती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि आपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां का सामना किया,
कठिनाइयों से आप आगे बढ़े। मैं भी आपके दिल के घाव को समझती हूँ। और मैंने मेरी तरफ से भी बहुत सारी चोट पहुंचाई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और कई बार तूने भी बहुत गुस्सा किया, शायद मारा पीटा। दूसरों का गुस्सा मेरे पे निकाला। और मैं घायल हुई। आज वह सब चोट के लिए मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ और तुम्हें माफ करती हूँ। I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. हम दोनों इस जन्म में अगर साथ में मिले हैं तो भगवान की कुछ तो इच्छा थी, ईश्वर की, अल्लाह की कुछ तो इच्छा थी, और जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी कुख से जन्म लिया। ताकि मैं मेरी जिंदगी के पाठ सीख सकूं, मेरे लिए जो लेसन्स थे वह सीख सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें माँ की तरह चुना, मैंने यह परिवार को चुना ताकि मैं मेरे पाठ सीख सकूं। और इस यात्रा में हम दोनों से एक दूसरे पे और गलती हुई, हम दोनों ने एक दूसरे के दिल को घायल किया। उसके लिए मैं मेरे अंतःकरण से तुमसे माफी मांग रही हूँ। I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. और ये वह बच्चा अपनी माँ को गले लग जाता है। माँ भी बच्चे को बहुत सारी
पप्पी देती है। I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I bless you. महसूस कीजिए वह माँ के प्रेम को। यह आत्मा से आत्मा का मिलन है, जहां पर हम ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। और थोड़ी देर में आप अपने पिता को वहां पर देख रहे हैं, और आप अपने पिता से भी इसी तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। आपने मेरे पे गुस्सा किया, मुझे डांटा, फटकारा, मेरी हर एक गलतियों पे मुझे गलत साबित किया, और मेरा दिल बहुत घायल हुआ। और वह घायल दिल से मैंने भी आप पे बहुत गुस्सा किया। दिल ही दिल आपको बद्दुआएं दी। दिल ही दिल आपसे झूठ बोला। दिल ही दिल कई बार अपशब्द बोले। आज मैं मन ही मन आपसे माफी मांग रही हूँ। I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. और आप अपने पिता को माफ करते हुए और माफी मांगते हुए उनके गले लग जाते हो।
और आप तीनों अभी एक दूसरे के गले लग जाते हो, प्रेम से एक दूसरे को आलिंगन देते हो और सबके चेहरे पे आज एक खुशी है, आज एक आनंद है। आपके माता पिता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटी आगे बढ़ो, बच्चा आगे बढ़ो, तुम बहुत आगे बढ़ो। वह आज आपसे बहुत खुश है। इतने सालों के बाद आज आप उनको मिलने गए हैं, उनकी आत्मा से आपकी आत्मा का मिलन है ये। आज आपके दिल को कुछ सुकून मिल रहा है, मन को शांति मिल रही है। और अभी आप अपने भीतर अपने आप से भी माफी मांग रहे हो कि मैंने इतने सालों से ये जो जीवन मिला है, वह जीवन की कीमत ना समझते हुए सिर्फ अपने आप की बुराई की है। सिर्फ अपने आप को कोसा है, अपने आप से नफरत की है। वह अंदर भीतर बैठा हुआ बच्चा आप एज एन एडल्ट और वह बच्चा आपके प्यार के लिए तरस रहा है। आपको स्वीकार, आप उसका स्वीकार करो, उसलिए तरस रहा है। आज आप वह छोटे बच्चे को गले लगाएंगे, ढेर सारा प्यार देंगे। थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने बार बार तुम्हें कोसा है, तुम्हारे सम्मान की हानि पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। I love you, I love you, I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you. अपने आप से माफी मांगते हुए, अपने माता पिता से आज माफी मांगते हुए, हम हमारे दिल का बोझ आज हल्का करेंगे। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ अनुभव हुए हो, कड़वे अनुभव हुए हो और आपको माफी मांगना मुश्किल भी लगे। कोई बात नहीं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, हम ऐसे बात कर सकते हैं। माफी मांगने के लिए तैयार होना भी एक बहुत बड़ी बात है। माफ करने के लिए तैयार होना वो भी बहुत बड़ी बात है।
भले गलती उनकी हो, लेकिन हमने आज तक मन ही मन उनको कितनी बद्दुआएं दी और इसीलिए माफी मांगनी है। हमने मन ही मन उनको कितना कोसा, उनको कितना डांटा, उनके लिए अपशब्द मन ही मन इस्तेमाल किए, उनको कितने सारे उन पर लेबल्स लगाए। तो उस कारण से हमें माफी मांगनी है कि हमारे विचारों के द्वारा, हमारी भावनाओं के द्वारा, हमारे एक्शंस के द्वारा हमने कितनी बार उनका दिल दुखाया। I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. धीरे धीरे हम इस स्पेस में, इस काल में, इस पल में वापस आएंगे। वह छोटे बच्चे को प्यार की एक चप्पी देते हुए, बहुत सारा प्यार देते हुए हम इस स्पेस में वापस आएंगे। दोस्तों, माफी देना बहुत बड़ा काम है। माफ करना एक सिर्फ पराक्रमी कर सकता है, एक शूरवीर कर सकता है। माफी देना एक शूरवीरता का काम है और आज हम वो कर रहे हैं। दूसरों को दोषी देना बहुत आसान है, दूसरों की तरफ उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन माफी मांगना और माफ करना, दिल से माफ करना, एक शूरवीरता का काम है। और जैसे हमारे अंदर एक किचन के अंदर पाइपलाइन में कचरा अगर भर जाता है तो क्या होता है, जितना ज्यादा कचरा होगा वो पानी अटक जाता है ना बहने के लिए, और फिर जब तक हम वो कचरा पाइप से कर निकालते नहीं है, पानी आगे बह नहीं सकता। तो यह जो हमारे दिल में हमने कचरा भर के रखा है नफरत का, जब तक वह निकालेंगे नहीं, हमारी जिंदगी में बाहर आ नहीं सकते। और इसीलिए माफी मांगना और माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक डैम हो और डैम के पास एक वॉल हो, तो पानी को आगे बढ़ने के लिए वो वॉल अटकाती है, और जैसे ही अगर वॉल टूट जाए तो पानी पूरे जोश से बह जाता है, हर एक गांव में पहुंच जाता है। तो उसी तरह से यह माफी देना इतना बड़ा कार्य है कि इतनी शक्ति है उसमें कि हमारी जिंदगी को पूरा पलटी कर देगी। अब तक हमने बात की थी ग्रेटिट्यूड की, हमने बात की थी सेल्फ लव की, सेल्फ अप्रूवल की। ये एक चौथा सबसे बड़ा पड़ाव है फॉरगिवनेस का, और रोज हमें माफी मांगनी है उससे, रोज हमें माफी मांगनी है। तो अगर कुछ मैं सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, हाँ, कोई आकाशदीप अरोरा जी की तरफ से, व्हाट इज द रोल ऑफ पास्ट लाइव्स इन क्रिएटिंग अवर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस? राइट। देखो, पास्ट लाइफ का भी अपना एक रोल रहता है।
मैं उसमें कोई मना नहीं करती हूँ, लेकिन अगर उसको जानेंगे, अगर हम जान भी ले तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी अभी की जो रियलिटी है वो है। आप अगर अभी खुश है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास लाइफ में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर आप अभी दुखी हैं और आपकी लाइफ में अभी चैलेंजेस हैं तो बस हमें उस पे काम करना है। पास्ट जो भी हो उससे जानकर भी क्या करेंगे हम? अभी हमारा काम वो बनता है कि हम हमारी अगली लाइफ के लिए अच्छे काम करें, अभी के लिए ऐसे अच्छे बीज बोए, ऐसा अच्छा काम करें कि अगर हमारे नसीब में अगली लाइफ है तो वह लाइफ हमारी सुधर जाए, उसमें हम बहुत सारा परिवर्तन ला सके। ये जिंदगी में जो भी खामियां हैं, जो भी हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, अगर उसी को हम कंटिन्यू करके अगली जिंदगी में लेके जाएंगे तो क्या मतलब हुआ? ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई मतलब नहीं हुआ। होता है पास्ट लाइफ के कई कर्म हम लेके आते हैं और जिसकी वजह से हम बहुत सारी चैलेंजेस अनुभव भी करते हैं, बहुत सारी खुशियां भी अनुभव करते हैं, लेकिन वह जानने से हमें फायदा कुछ नहीं होने वाला। हमें काम अभी अपने वर्तमान पे करना है, हमारा फोकस पूरा वर्तमान पे होना चाहिए। वर्तमान हमारा अच्छा होगा तो भविष्य अच्छा होगा। तो मैं पहले तो सबसे आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? तुलसी भाई, कैसा लग रहा है आपको? जयश्री म्यूट कर दो अपने आप को, पीछे से आवाज आ रही है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? अभी अभी आप माफी दे पाए, माफ कर पाए? हाँ, माफी दे भी पाया और माफ कर भी पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहता है कैसा लग रहा है? गजेंद्र जी आपको कैसा लग रहा है? कमल जी आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग इन वन वर्ड? आपको कैसा लग रहा है? और YouTube के भी जो दोस्त अभी हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेडिटेशन है, ये तो अभी फिर भी हमने बहुत शॉर्ट में निपटाया है उसको, लेकिन जब मेरी वर्कशॉप होती है फॉरगिवनेस की, 4-4 5-5 घंटे की वर्कशॉप होती है, पूरा दिन की भी मैं वर्कशॉप लेती हूँ फॉरगिवनेस पे, और हम उस पे बहुत सारा काम करते हैं, बहुत गहराइयों में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही हमारी सब जड़ मूड़ है। हमने माफ नहीं किया है और हम बोझ लेके घूम रहे हैं। जो गले में पट्टा बांध रहे हैं वो क्या है? वो बोझ है। जिंदगी एक बोझ बन गई है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्टिफनेस आ गई है। उसका कारण है कि हमने माफ नहीं किया है। हमें अपने आप को माफ करना है, हमें दूसरों को, माँ बाप को माफ करना है। जब वो माफी हमारे दिल से आना शुरू हो जाती है, अपने आप लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऊर्जा अपने अंदर ब्लॉक करके रखी हुई है। तो कौन अभी बताना चाह रहा है? मैं सबके पास से सुनना चाहती हूँ कि आपको मैडम कैसा लग जयचंद्र रहा है? मैडम। हाँ, मैडम बहुत बहुत बढ़िया मैडम, सुपर मैडम। अच्छा लगा जयचंद्रन जी? आप बहुत बढ़िया मैडम। वेरी गुड। आप माफ कर पाए? डेफिनेटली मैडम, क्या बोले? डेफिनेटली डेफिनेटली। डेफिनेटली। ओके, थैंक यू जयचंदन जी, वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा? कंवर जी, संगीता, हाँ बोलो संगीता। संगीता? यस मैम, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और माफी का तो ऐसे मैं माफ तो हमेशा ही मैं करती हूँ, क्योंकि ये दिल में बोझ लेके बिल्कुल मैं रह नहीं पाती। चाहे गुस्से में कोई मुझ पे हाथ भी उठा रहे तो भी थोड़े दिन बाद माफ कर देती हूँ बस। लेकिन एक छोटा सा एक क्वेश्चन ये उठ रहा है मेरे मन में कि सपोज जैसे कोई फ्रेंड हो और उसके साथ मनमुटाव हो। अब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसके साथ बात करने के लिए, उसको मैसेज कर रही हूँ और कि कैसे भी बात शुरू हो जाए, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसमें कोई चीज आड़े आती है कि हम उसको भी किनारे कर दें, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की भी केयर ना करें, अब उसके पीछे लगे रहें और ये रहे कि कैसे भी बात करे वो मुझसे। देखो, किसी के भी पीछे पड़ना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई भी गांठ मत बांधो,
अपनी तरफ से कोई भी बोझ मत रखो, आप खुले दिल से उसको माफ कर दो और रोज आपकी तरफ से उसको आशीर्वाद जाना चाहिए। और एक मैसेज करके छोड़ दो कि तेरा जब भी मन होगा तू मुझसे बात कर सकती है। उसके बाद रोज के रोज उसको मैसेज करना या उसको फोन करना वो सही बात नहीं है, हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसमें। तो इसीलिए सिर्फ आप दिल से देखो, आपके शब्द आपके फोन से भी ज्यादा आपकी भावनाएं पहले वहां पर पहुंचेगी। तो आपकी भावनाओं से आप रोज उनको आशीर्वाद दो, आप रोज उनके लिए प्यार भेजो कि उनकी जिंदगी में बहुत भला हो, बहुत कल्याण हो। बस उतना ही करना है आपको। जिस दिन वो फ्रेंड अगर आपकी लाइफ के लिए जरूरी है तो वो वापस आएगी, और अगर नहीं जरूरी है तो वो नहीं आएगी। ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट का हम कहाँ कहाँ ध्यान रखें कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज है? हाँ, हम सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे संगीता। आज हम फॉरगिवनेस पे बात कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी बात जरूर करेंगे। लेकिन सिर्फ वो बात है कि फॉरगिवनेस से आप अपनी तरफ से उनको माफ कर दो बस, और फिर छोड़ दो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो उनको। उनकी स्पेस देना भी बहुत जरूरी है, और आप अपनी स्पेस रखो वो भी बहुत जरूरी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए हम वह स्पेस रखेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है कि हम यहाँ पर ये प्रोग्राम को अंत करें? तनिष जी का मुझे कुल बुलावा आ गया है। मैडम जी। हाँ हाँ जी, पहले म्यूट पे था जी, इसलिए पता समझ नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज का। हाँ। वैसे तो सभी प्रोग्राम आपके काफी अच्छे हैं। आज का काफी अच्छा प्रोग्राम था, दिल तक छू गया। ओके। तो कोशिश करी, अब कहाँ तक सफल होते हैं ये तो पता लगेगा। हाँ, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयश्री, यूट्यूब से कुछ है या हम यहाँ पर अंत करें? श्रेया दी, यूट्यूब में सबने अच्छी अच्छी बातें ही करी है, ऑल गुड थिंग्स, नो क्वेश्चन। वो एक ही क्वेश्चन था, मैंने आपको पूछ लिया। ओके ओके, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोग अपने दिल से छू के यहाँ पे आज माफी देने का ये जो दिन था, माफ कर पाए और माफी दे पाए। और यह यात्रा हम चालू रखेंगे माफी देने की। आज के सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, यह रोज का काम है कि माफी दे दो, माफी मांगो। और स्पेशली अपने पेरेंट्स से माफी मांगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे हमारे घाव नहीं भरे हैं, और इसीलिए हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बार बार हमें हर्ट करें। हमारे रिस्पेक्ट को, जो बोल रही थी संगीता, सेल्फ रिस्पेक्ट तो हानि पहुंचाए, ऐसे लोगों को हम इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि हमने हमारे माँ बाप से माफी नहीं मांगी। वो बच्चे ने माँ बाप को माफ नहीं किया है, और इसीलिए आज भी हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं जो हमारे बार बार हमारे दिल को ठेस पहुंचाए। जिस दिन हम वह बच्चा अपने माँ बाप को रोज बरोज माफ करता है, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में से जो लोग आपको परेशान करते हैं वो अपने आप निकलते जाएंगे, वो अलग दिशा में चले जाएंगे। तो यही आज के सेशन का मैसेज है। ज्यादा से ज्यादा माफी मांगेंगे और माफी देंगे। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेडियो उड़ान, थैंक यू रेडियो उड़ान, थैंक यू सो मच तनिष जी, थैंक यू। सॉरी आज मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, 5-10 मिनट ज्यादा हुई, लेकिन आज का इम्पोर्टेंट। अपना अभी तक लाइव चालू है, लाइव यूट्यूब लाइव चालू है तनिष जी।